काफी लोगों को लगता है कि 2008 का जो क्राइसिस था वो 2006 या 7 में शुरू हुआ था, बट ये एक्चुअली सच नहीं है। 2008 और 2006 का क्राइसिस काफी देर से चल रहा था और इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। यही नहीं, आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में भी काफी हेल्प मिलेगी। सो यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट .com bubble एंड आफ्टर 9/11 अटैक यूएस इकोनॉमी वाज वेरी स्लो डाउन। लोगों को डर था, दे वर इन फियर और वो पैसे खर्च नहीं कर रहे थे। ओके, एंड इकोनॉमी ग्रो होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है कि आपका एक्सपेंडिचर अच्छा होना चाहिए। लोग अगर खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। एक साइकिल है, अगर आप खर्च नहीं करोगे तो जो कंपनीज प्रोडक्ट में आ रही है उनके पास पैसे नहीं जाएंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं जाएंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे सैलरी पे करने के लिए, तो अल्टीमेटली आपके सैलरी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो हर एक बंदा जो कुछ भी पैसा खर्च कर रहा है वो जीडीपी में या फिर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये खर्च कम हो जाता है, ये एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाता है तो रिसेशन आने के चांसेस होते हैं, और अगर बहुत कम हो जाता है तो रिसेशन आ जाता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स के पास या फिर जो फेड होते हैं उनके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वो है इंटरेस्ट रेट कम कर देना। तो अगर आपका जो कोरोना क्राइसिस आया था उसमें आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने होम लोन या फिर आपका ये लोन जो है उनके रेट्स कम कर दिए थे। ये सबसे बड़ा हथियार होता है गवर्नमेंट्स का टू मैनेज दिस काइंड ऑफ रिसेशन। अब वो लोन का रेट कम होगा तो लोगों के हाथ में पैसे जाएंगे, उनके हाथ में पैसे जाएंगे तो वो खर्च करेंगे एंड दिस सर्कल विल स्टार्ट अगेन। दैट्स व्हाट फेड डिड इन यूएसए। उस टाइम पे उन्होंने 11 सीरीज ऑफ रिडक्शंस में 6.5% इंटरेस्ट थे 1% इंटरेस्ट कर दिया। अब इसका इतना बड़ा एडवर्स इफेक्ट होगा उनको नहीं पता था, बट इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वो ये हुआ कि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए। अब कोई भी मुंह उठा के जाता था, 1% पे अगर लोन मिल रहा है, सबको घर खरीदना है, सबको गाड़ी खरीदनी है, सबको बड़े बड़े बंगले में रहना है, तो दे स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर लोन एंड दे वर गेटिंग वेरी इजीली। घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, मस्त अपना एंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, दो टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज प्राइम बोरोवर एंड सेकंड वन इज सब प्राइम बोरोवर। प्राइम बोरोवर एक ऐसा बोरोवर होता है जिसकी उम्मीद है कि पैसे वापस कर देगा। नाउ इन इंडिया सिविल स्कोर नाम की एक चीज़ होती है, अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है तो यू विल गेट लोन, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही यूएस में एक फिको नाम की चीज़ होती है, वो अगर 640 से नीचे है आपका तो आप सब प्राइम बोरोवर्स में आते हो, और अगर आपका 640 से ऊपर है तो आप प्राइम बोरोवर्स में आते हो। सब प्राइम बोरोवर्स को लोन नहीं मिलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं, उनका क्रेडिट स्कोर नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो उनको लोन नहीं मिलता है। बट यही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। एक पॉइंट के बाद लोन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बैंक्स लालच में आ गए एंड दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ वे टू प्रोवाइड लोन्स टू दिस सब प्राइम बोरोवर्स। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपने किसी एक ऐसे इंसान को लोन दिया, आप ऐसे ही मान लो आपका कोई दोस्त है जो जॉब नहीं करता, ये इमोशन बाहर निकालना, जस्ट लुक एट द मैथ्स। अगर आपका कोई दोस्त है जो जॉब नहीं करता, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एंड ही इज आस्किंग 5 लाख रुपीज फ्रॉम यू, ठीक है, आपसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है कि मैं दे दूंगा यार, मेरे को दे दे, ठीक है। तो अगर आप उसके बारे में जानते हो, उसकी वर्दीनेस के बारे में जानते हो, उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में जानते हो, तो आप शायद देने में हिचकिचाओगे। बट अगर आपने उसको दे दिया बिना कुछ सोचे तो चांसेस आर हाई कि आपके 5 लाख रुपए डूब जाएंगे, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मे बी वो कुछ कर सकता है लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर पाएगा। तो बैंक यही चीज देखते हैं, आपकी वर्दीनेस बिफोर गिविंग लोन। बट उस टाइम पे कोई कुछ नहीं देख रहा था, दे वर जस्ट गिविंग अवे द लोन और पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहे थे। ना इसके साथ एक और सीरीज चल रही है, ठीक है। जैसे ही फेड ने इंटरेस्ट रेट कम की 1%, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे जो आपके यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट करते थे, उनका रिटर्न कम हो गया। दे वर लुकिंग फॉर सम अदर एसेट इन्वेस्ट करने के लिए ताकि उनको ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। अब बैंक जैसे जैसे लोन बांट रहा था, बैंक के पास भी लिमिटेड अमाउंट है, वो कितना बांट सकता है, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ी और इनको नए एसेट की जरूरत पड़ी। तो बैंक केम अप विद एन आइडिया व्हिच इज नोन एज MBS, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो प्राइम लोन्स थे और सब प्राइम लोन्स थे उनका एक गुच्छा बनाया, ठीक है। आप कह लो कि खराब सब्जी और अच्छी सब्जी को मिला के गुच्छा बनाया और वो गुच्छा बेचना शुरू किया इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। तो ये जनरली बैंक करते हैं, लोन्स बेच देते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि ये मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी था, मतलब इसके पीछे एक घर है, या फिर अगर आपका होम लोन की बात करें तो होम लोन के पीछे घर होता है। अगर किसी ने होम लोन नहीं चुकाया तो घर बेच के पैसे रिकवर कर लेते हैं। दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वर बाइंग दिस काइंड ऑफ लोन, क्योंकि उनको पता था कि यार नहीं मिलेगा तो ठीक है, घर बेच देंगे और क्या, पैसे निकल आएंगे, उनका कोई घाटा नहीं था। एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज अ सेफ सिक्योरिटी। तो उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और ऐसे ही बैंक्स को और पैसा मिलता गया। दे वर क्रिएटिंग सबप्राइम बोरोवर्स और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई।
इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यहाँ रुके नहीं, उन्होंने एक नई स्कीम निकाली सीडीओ के नाम पे, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या था कि उन्होंने क्रेडिट जो एजेंसीज होती हैं उनको हायर किया, ठीक है। क्रेडिट एजेंसीज में AAA से लेकर CCC तक की रेटिंग होती है। अगर किसी भी एसेट की रेटिंग AAA है मतलब कि वो बहुत सेफ एसेट है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इस सीडीओ को AAA रेटिंग दी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर स्टार्टेड सेलिंग दिस सीडीओस टू HNIs, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, और म्यूचुअल फंड जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको बेचना शुरू किया, बिकॉज दिस वॉज अ सेफ टिल दैट टाइम। तो लोगों ने उसको इजीली बाय किया एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर वर मेकिंग गुड मनी, मतलब बहुत पैसा कमाया उन लोगों ने। ना अभी तक जो भी चल रहा है वो इस अजम्पशन पे चल रहा है कि जो भी लोन बांटा गया है उसके जो पेयर्स हैं वो पे कर देंगे, ठीक है। जो बोरोवर्स हैं वो पैसे पे कर देंगे। अगर बोरोवर्स नहीं पे करते हैं तो क्या होगा, उनका घर बेच देंगे हम और उनसे पैसे वसूल कर लेंगे। इस अजम्पशन पे चल रहा है और ये सब चीजें उसके ऊपर बिल्ड होती गई, ठीक है। बैंक लोन बांट रहे हैं, फिर वो लोन आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को बेचा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो लोन HNIs को बेच रहे हैं। ये पूरा सर्कल चल रहा है सिर्फ एक अजम्पशन पे कि आपको घर बेच के पैसे मिल जाएंगे। Now at that point of time in USA 69% of people were home owner, उनके पास घर था ऑलरेडी। एक ऐसे लेवल पे जहां पे 69% लोगों के पास घर है, घर की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी एंड डिमांड कम होने का मतलब है घर की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो घर की वैल्यू कम होने लगी, सब प्राइम जो लैंडर्स है, सबसे बेकार वाले जो कह लो कि जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, दे स्टार्टेड डिफॉल्टिंग इनिशियली। उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू किया और वो डिफॉल्ट करते थे तो बैंक उनका घर लेके सेल कर देती थी, ऑक्शन पे लगा देती थी। कुछ देर बाद इतने ऑक्शन आने लगे कि एक मास ऑक्शन होना शुरू हुआ, ठीक है। क्योंकि घर की डिमांड कम हो रही थी, मास ऑक्शन हो रहा था, डिमांड और भी कम होती गई और सप्लाई बढ़ती गई। इस वजह से घर के प्राइसेस बहुत कम हो गए। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जो पे किया गया था घर के लिए उससे भी कम उस घर की वैल्यू हो गई थी। अब मान लेते हैं अगर आपने 1 लाख का घर लिया है, उस घर की वैल्यू 50,000 हो गई है और आपको बैंक को 1 लाख से ज्यादा पे करना है, तो व्हाई विल पे? तो पीपल स्टार्टेड डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी और उन्होंने घर लेना ही छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, जो करना है करो, बेच के निकल जाओ उसका जो भी करना है। एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ 2008 क्राइसिस। लेमन ब्रदर के नाम से इसको इसलिए जाना जाता है बिकॉज लेमन ब्रदर वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी विच गॉट बैंकरप्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके साथ 300 से ज़्यादा बैंक्स, छोटे मोटे बैंक्स मिला के बैंकरप्सी फाइल की थी उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह लो कि बबल था जो बर्स्ट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ गलत लोन बांटने की वजह से, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया ये सब कुछ जो हो रहा था इस एजम्पशन पे हो रहा था कि जिस बोरोवर ने पैसे लिए हैं वो वापस कर देगा, अगर वो वापस नहीं करेगा तो उसका घर बेच के हम पैसे वापस ले लेंगे। नाउ अब घर भी नहीं बिक रहा है, ठीक है, पैसे भी नहीं है, तो सबके पास कैश क्रंच हो गया और इस पूरे बिल्डिंग की जो नींव थी वही आप कह लो कि करोड़ेड थी। स्टार्टिंग जो हुआ था वही सबसे बेकार था और एक के बाद एक सारे ताश के पत्ते की तरह ढह गए। एंड हियर सम नंबर्स फॉर यू, कैसे कंट्रोल हुआ ये, कितना पैसा यूएस गवर्नमेंट को डालना पड़ा मार्केट में। यूएस गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज में पैसे डाले, ठीक है। इस पैकेज को बोला गया वॉल स्ट्रीट बेल आउट पैकेज, ठीक है, जो यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था इन अक्टूबर 2008। इसमें तो कुछ नंबर बताना चाहूंगा मैं आपको। कंपनीज लाइक बेयर एंड स्टर्न उसको $30 बिलियन दिए गए थे, फैनी एंड फ्रेडी $187 बिलियन, टाप बैंक $440 बिलियन एंड $1,400 बिलियन के टैक्सेस और अदर थिंग्स को कट किया गया था। इसी में लेमन ब्रदर एक कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट ने बचाने की कोशिश की बट देयर वाज सम इशू और वो नहीं बच पाई। लेमन ब्रदर गॉट बैंकरप्ट। तो इस पूरे क्राइसिस की स्टोरी पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज बहुत अच्छे समझ में आई कि अगर आप अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च करोगे वहां पे दिक्कत आएगी। इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन। ऐसा नहीं कि अगर आप सिर्फ अपनी औकात से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। इतने बड़े बड़े बैंक्स, पूरी यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि उन लोगों ने औकात से ज्यादा पैसे खर्च करने की कोशिश की। बैंक्स ने बिना मतलब ऐसे लोगों को लोन बांटा जस्ट टू मेक मनी जिनके पास कोई भी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने उस चीज को बाय किया बिना लुकिंग एट एनी फैक्ट क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे। सो इफ यू आर समवन जिसको बहुत ज़्यादा मतलब रातों रात अमीर बनना है देन डेफिनेटली यू विल फॉल अ लॉट, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट कितना भी क्रैश करे, ठीक है, 1929 का डिप्रेशन था, 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस था या फिर कोरोना का क्राइसिस है,
कभी भी मार्केट अगर गिरता है, दैट इज नॉट द टाइम टू फियर। आपको उस टाइम पे इन्वेस्ट करना है एंड मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मार्केट विल फॉल, लेकिन इस बात को भी आप डिनाई कर सकते हो कि आफ्टर फॉलिंग मार्केट विल कम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो स्टॉक मार्केट की सबसे खास बात है कि देयर विल बी फॉल बट देयर विल बी अ कम बैक ऑल्सो। तो जब फॉल है तो आप उसको सपोर्ट करो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इट। अपने पैसे डबल करने या फिर ट्रिपल करने के लिए उस टाइम पे सोच सकते हो। अगर आप बुल रन में बाई कर रहे हो देन यू आर नॉट इन्वेस्टर, ठीक है। बुल रन पे कोई भी बाई कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड पे है उस टाइम पे अगर आप बाई करते हो देन यू आर एन इन्वेस्टर। सो आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। दिस वॉज माई टेक ऑन 2008 क्राइसिस। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए मे बी ग्रेट डिप्रेशन पे, तो आई विल मेक दैट ऑल्सो, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।